अभी बहुत तेजी से जो है, जहां मैं खड़ा हूं इस गांव में एफएमडी फैला और काफ़ी बकरियों की मोर्टेलिटी हुई, लेकिन इस फार्म में बकरियां सभी सही सलामत है। तो इसका एकमात्र कारण है कि बकरियों का वैक्सीनेशन जो है बहुत तंदुरुस्ती से किया गया था, बहुत अच्छे तरीके से किया गया था। जो फार्म को चला रहे हैं तो वैक्सीनेशन पे इनका काफ़ी जोर होता है, तो इसीलिए बकरियां यहाँ सुरक्षित हैं। इसलिए हर वीडियो में हम इस बात पे जोर देते हैं कि बकरियों के वैक्सीनेशन पे आप खास ख्याल रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली और काफ़ी शानदार आज की वीडियो होने वाली है, क्योंकि अभी जिनसे मिलने वाले हैं आप लोग पहले भी इनको देखे होंगे। और इस फार्म पे लगभग पिछले साल यानी नवंबर 2021 में हम यहाँ आए थे और उसके बाद 1 साल से भी ज़्यादा का समय लग गया, तब जाकर फिर इस फार्म पे आए हैं कि लगभग 10 वर्षों से भी ज़्यादा का उनके पास बकरी पालन का अनुभव है। तो आज रियल टाइम बकरी पालन की जानकारी मिलेगी। हम इस वीडियो में बकरी पालन से संबंधित तमाम महत्वपूर्ण सवाल उनसे करेंगे ताकि आपको समझ में आ सके, आपके सहूलियत के लिए आप आने वाले समय में बकरी पालन करेंगे तो आपको सहूलियत हो। तो वैसे बकरी पालन से संबंधित तमाम हम महत्वपूर्ण सवाल उनसे पूछेंगे। साथ ही बकरियों का मार्केटिंग ये कैसे करते हैं। देखिए, बिजनेस में एक चीज़ है कि आपको समय समय पर अपने मार्केटिंग को जो है बदलना पड़ेगा। तो ये 2 साल पहले कैसे मार्केटिंग करते थे और अभी कैसे मार्केटिंग करते हैं ये भी बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिरी तक बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आशुतोष जी। और इतना दूर सफर तय करके आने के लिए बहुत बहुत हम आपको शुभकामना देते हैं। और आपका जो मेहनत है, या कोई भी यूट्यूबर का या फार्मर का जो मेहनत चल रहा है, उनको सैल्यूट करते हैं। और नए साल की सबको बहुत बहुत बधाई, आपको भी बधाई। दिन दुगना सब रात चौगुना तरक्की करे। आशा करते हैं कि जो मतलब बकरी पालन में लोगों का जो गलत धारणा था वो बहुत बदले, मेरा बिहार तरक्की करे, लोग जाने कि हाँ बिहार में भी अब गॉट फार्मिंग हो रहा है। लगभग पिछले साल कहें नवंबर 2021 में आए थे, उस समय से अभी तक क्या क्या डेवलपमेंट यहाँ हुआ वो बताइए। जी, डेवलपमेंट तो बहुत सारे हुए सर। मतलब देख रहे हैं कि फॉर्म जो उजड़ा था वो मतलब पूरा सीमेंटेड छत चढ़ गए उनमें, मतलब ये करकट जो होते हैं सीमेंट के, और अच्छे से बना दिए गए। बकरी पालन से ही डेवलप करके थोड़ा सा गाय फार्मिंग चल रहा है अभी। जी, 6-7 मतलब गाय बछियां ये सब मिला के हैं। और अच्छा लग रहा है। बदलाव ही मतलब जीवन है आदमी का, एक काम पे आधारित रह के काम नहीं होता है। हम तो सब दिन से मिश्रित खेती कर रहे हैं। बिल्कुल। और ऊपर में देखिए बर्ड फार्म तैयार हो गया, बहुत बड़ा सा मेरा बर्ड फार्म, बर्ड का बहुत दिन से काम चलता है। तो बहुत सारे बदलाव हैं और अच्छा मतलब चल रहा है। अब लोग जो बाहर स्ट्रगल करने जाते हैं 20,000, 25,000 या 10,000 के महीने में, उससे तो काफी गुना अच्छा चल रहा है। और काफी मतलब ये भी है, खुश हैं इस काम से। दोस्तों, मैं बता दूं कि रोहित जी बकरी पालन तो कर ही रहे हैं, साथ में डॉग कैनाल है और बर्ड्स की फार्मिंग भी करते हैं। अभी बातचीत के क्रम में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आप बताएं कि अभी जो है एफएमडी का बीमारी जो है काफ़ी बकरियों में फैला, आपके गाँव में भी फैला और काफ़ी बकरियों की मोर्टेलिटी हुई, लेकिन आपकी बकरियां सुरक्षित हैं। कैसे, हमारे दर्शकों को बताइए। जी, हम कहना चाहेंगे कि लोग विश्वास नहीं करते हैं। गांव वगैरह में तो वैक्सीन देने जाओ तो देगा ही नहीं, देने की आज सुइया लगावे से मर जाए, सुइया नहीं लगता, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। लेकिन अभी जो स्थिति सबका हुआ था, कितना लोग आके मेरे पास क्या करे नहीं करे, ब्लॉक के डॉक्टर को भी नहीं पता है। हम बता रहे हैं, बुरा लगे या भला लगे, ब्लॉक के डॉक्टर लोगों को भी नहीं पता है। उनके पास जाते थे, एंटीबायोटिक है, डेक्सोना है, ये सुई मार दे रहे हैं, ठीक हो जाए। नहीं ठीक होगा। एफएमडी एक ऐसा बीमारी है, वो ऊपर के उपचार से आप ठीक कर सकते हैं। पोटास आता है, फिटकरी आता है। अभी मेरे पूरे गाँव में या बख्तियारपुर में कह लीजिए, हम पेट क्लिनिक चलाते हैं, वहाँ भी बहुत सारे पेशेंट आए थे, एफएमडी फैला था। ये क्या होता है, पूरे बकरी के मुंह में दाना 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 दाना, चेचक भी इसको लोग बोलते हैं। वो अगर आप उपचार उसका नहीं कीजिएगा तो इतना मतलब भयावह स्थिति हो जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। कीड़े पड़ जाने के कारण पूरे गलफड़े खा जाएंगे बकरियां का। तो हम लोग वैक्सीन का शेड्यूल करते हैं। वैक्सीन जो शेड्यूल दिया हुआ है, आज एक भी बकरी को मेरा मतलब वो सट नहीं पाया। कहा जाए तो एकदम चमत्कार जो कहता है वैक्सीन का वो था। हम खुद फार्म में बकरियां लाए, क्योंकि हमें
जीविका के महिलाओं को बकरी देना था, बाहर से मेरे पास बकरियां आई, वो इफेक्टेड हो गई। किसी तरह से हमने उन्हें संभाला, एक दो वहां पर अभी भी इफेक्टेड है, लेकिन मेरे पास जो भी माल थी जो वैक्सीनेटेड, उसको सटा भी नहीं वो बीमारी। तो जो भी बंधु हैं, जो भी किसान मित्र हैं मेरे, 200-400 रुपया का आता है, कोई ज्यादा महंगा वैक्सीन नहीं आता है। में जो लोहानीपुर गोलंबर है, उससे थोड़ा सा आगे एक अनिल फर्मा है, किसी का हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहाँ अनिल फर्मा में हर चीज का वैक्सीनेशन उपलब्ध है। FMD का, PPR का, आपको ET+TT का वहां से लाइए, टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन करवाइए बकरियों का, तो आप सुरक्षित महसूस कीजिएगा अपने आप को। ना PPR पकड़ेगा, ना आपको मतलब FMD पकड़ेगा, क्योंकि बकरीबाज जो होते हैं वो नशेड़ी होते हैं। हम भी नशेड़ी हैं, कहीं बढ़िया बकरी देखते हैं ना तो उठा के ले आते हैं। अब ले आएंगे उसको, अगर शेड्यूल नहीं बना हुआ है टोटल, अगर वो इफेक्टेड हुई बाजार की माल या कसाई खाने की माल, टोटल आपका गया माल। तो इसीलिए बोलते हैं वैक्सीन का शेड्यूल जरूर बना के रखिए। फार्मर लोग जहां तक होवे, घरेलू किसान अगर इसको देख रहे हैं तो आप भी जागरूक होइए। आज तो कोई भी नहीं कराया हुआ था, गांव में सबको फैला, तो हम थोड़ी ना दे दिए, कहाँ से बीमारी आया। अगर वो करा के रखती महिला लोग तो नहीं फैलता, तो यही बता रहे हैं जी। बिल्कुल दोस्तों, तो वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है और आप समझ सकते हैं कि अभी तुरंत ताजा तरीन जो है ये मामला अभी रोहित जी बता रहे हैं और काफी बकरियों की मोर्टेलिटी हुई। तो अगर इस तरह से बकरी पालन में अगर नुकसान से बचना चाहते हैं तो आपसे आग्रह है, आप सभी से आग्रह है कि वैक्सीनेशन जो है समय पे करें। क्या उसका कैसा शेड्यूल होना चाहिए कि कब PPR लगाना है, कब FMD का लगाना है, ये थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए सर, हाँ बोलता है लोग कि वैक्सीन तो लोग बोलते हैं, शेड्यूल क्या होना चाहिए। तो शेड्यूल, सबसे बढ़िया शेड्यूल है फरवरी के महीने में लोग PPR कर ले। PPR एक में 100 डोज का आता है, मतलब एक भाइल जो होता है वो 100 बकरियों के लिए होता है। 100 बकरियों जी, एक बार घोरिए, अपनी जितनी बकरियां हैं उसको लगा दीजिए। थोड़ा सा भलाई करना है तो अगल बगल के लोग को जागरूक करके उनको भी लगा दीजिए, क्योंकि बचेगा तो आप फेंक ही दीजिएगा। तो फरवरी के महीने में आप PPR कर लीजिए। मई जून आते आते FMD लगा लीजिए बरसात से पहले, और उसके बाद ET+TT का लगा लीजिए। अब बोलेगा लोग लगा लेंगे, ये करेंगे कितना, मतलब जो पशु चिकित्सक है उनको भी नहीं पता। FMD का जो इंजेक्शन होता है 3 महीने से ऊपर गर्भित पशु को नहीं लगता है, और ये जो FMD का वैक्सीन जो होता है वो मांस में लगता है। बाकी ET+TT या PPR का ये जो चमड़ी में लगाया जाता है। तो ये आप फरवरी महीने में, मई महीने में और अक्टूबर आते आते आप ET+TT का करवा लीजिए। तीनों वैक्सीन का शेड्यूल जो बढ़िया रखेगा, थोड़ा सा मतलब अपने आप को सुरक्षित महसूस कीजिएगा। गांव में फैल जाए या फॉरेन में कोई इफेक्टेड नई जानवर हो जाए तो आपका जानवर कम से कम बचेगा। जी रोहित जी, अभी जैसे हम बात करें तो जब हम पिछले बार आए थे तो काफी संख्या आपके पास थी, पूरा खचाखच आपका फार्म जो है बकरियों से भरा हुआ था, लेकिन अभी उस समय से जो है बकरियां कम दिखाई दे रही हैं। कारण क्या है? जी, कारण हमने बताया सर कि हम कोई प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं है, लेकिन मेरी ये जीविका है, व्यवसाय है, बहुत दिन से हम करते हैं। आज इतना जो खड़ा किए हैं हम, लोग बोलता है कि फायदा नहीं है नुकसान है, फायदा तरीका है फायदा कमाने का। तो इससे बहुत सारा चीज खड़ा किए हैं। अभी भी हमने आपको दिखाया कि मतलब जो जीविका का जो प्रोजेक्ट चल रहा था, वो प्रोजेक्ट वाले मतलब डील हम ही से किया गया था। तो मतलब लगभग कह लीजिए 48 से ऊपर बकरियां मतलब गई लोगों को, महिलाओं को पालने के लिए दिया गया, ताकि आप इससे जीविका चलाइए, बेचिए, इससे अपना जीवन यापन कीजिए। तो इसी क्रम में मतलब बहुत सारी जो बकरियां थी, मेरी जो पुरानी बकरियां थी वो सब रह गई, और बहुत सारी बकरियां कहीं से आई भी थी, लाना भी हमको पड़ा, तो वो सब उन लोगों को दे दिया गया। दोस्तों, जीविका के बारे में एक चीज मैं बता दूं कि बिहार सरकार के अंदर सरकारी प्रकल्प है एक, जिसके माध्यम से जो गांव देहात में हमारी माताएं बहनें रहती हैं, तो उनके जीविकोपार्जन के लिए, उनके उत्थान के लिए सरकार के माध्यम से जो है उनके लाइवलीहुड के लिए इस तरह का कार्यक्रम चलाते रहती है। कभी बकरियों को बांटना, कभी दुकान खुलवाना, कभी मुर्गी बांटना, तो ऐसे ऐसे करके सरकार की तरफ से होता है। उसी में जो है जीविका के तहत इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था रोहित जी को, जिसके माध्यम से ये इनके पास, इनके जो फार्म में जो बकरियां थी, ये सरकार के द्वारा उन माताओं बहनों तक बकरियों को पहुंचाए। बातचीत के क्रम में एक चीज और काफी अच्छी बात बताई कि समय समय पे जो है आप अपना ट्रैक थोड़ा बदलते रहते हैं मार्केटिंग का। तो पहले कुछ करते थे, कुर्बानी के लिए तैयार करते थे, अभी जो है बातचीत के क्रम में आप बताएं कि अब जो है आपका मार्केटिंग का तरीका बदल गया है, तो वो हमारे दर्शकों को बताइए। जी देखिए सर, मतलब हर चीज में हम बताएं कि बदलाव जरूरी है।
जीवन यापन करने के लिए, कभी किससे इरिटेट हो रहे हैं तो वो बदलनी है ट्रैक, वो बदलनी है, तो अच्छा रहता है। पहले मेरे पास बहुत सारे कुर्बानी के बकरे तैयार हुआ करते थे, खचाखच 20-25 की संख्या में भरे रहते थे। लेकिन आज के दौर में ये हो गया कि हम अगर एक लेके उतरते हैं तो मार्केट में लोग 1000 लेके उतर जाते हैं, 50 लेके उतर, 100 लेके उतर जाते हैं। ज्यादा हो गया है। हाँ, कंपटीशन ज्यादा हो गया है। लेकिन बच्चे के काम में, मटन के शॉप में, मटन बाद में के काम में कोई कंपटीशन नहीं है। प्लस जो पालने वाले लोग भी हैं, बहुत सारे बच्चे का डिमांड भी आते हैं कि बच्चा भैया थोड़ा थोड़ा बढ़िया बढ़िया, जो खस्सी बच्चे हैं सुंदर, क्योंकि क्रॉस ब्रीड के बच्चे थोड़ा सा सुंदर सुंदर आते हैं, या सिरोही है, बर्बरी है, सबके बच्चे, तो खुलेआम हम बच्चे सेल कर दे रहे हैं। 10 केजी, 12 केजी, 8 केजी का भी बच्चा है, कम कॉस्ट में लोग लेके चले जा रहे हैं। या बहुत सारे शादी प्रोग्राम वाले, जो अभी बड़े बड़े बकरे भी थे, कुछ कुछ शादी प्रोग्राम वाले ले गए, तो जहां आपको 20 रुपया लग रहा है वहां 2 रुपया लग रहा है, तो ज्यादा लोग उस पर ध्यान देते हैं और लेके अपना पालन करते हैं। तो बच्चे का काम अभी चल रहा है, बच्चा जो भी पैदा हो रहे हैं, अभी भी 25-30 बच्चा हो चुके हैं पैदे, तो वो तैयार जब होंगे आपको चैत वैसाख के महीने में वो सारे चले जाएंगे इकट्ठे। 1-2 पसंद है तो माँ बनेगी, वो बकरियां बनेगी, बाकी सब चले जाएंगे। फिर उस समय आते आते ये लोग बच्चे दे देंगे, फिर तो ट्रैक को बदल दिए हैं। वो कुर्बानी वाला माल में माथा पेची ज्यादा हो जा रहा था, आज दुबला हो गया, मोटा हो गया, मंडी गिर गया, लोग रेट नहीं लगा रहे हैं, या बकरा बच गया। अगर जो कुर्बानी का बकरा बच जाता है वो तो कोई काम का वो नहीं रहता है, आप उस पर फिर ध्यान नहीं दे पाइएगा, उससे दिल से जुड़ नहीं पाइएगा, और मार्केट में उतना बड़ा माल नहीं चलता है। बिल्कुल। तो इसी कारण से बदलाव जरूरी है समय समय पे दोस्तों। इसीलिए कहा जाता है कि अब जब बिजनेस कर रहे हैं तो समय समय पे जो है अपना तरीका बदलना पड़ेगा, मार्केटिंग का आपको तरीका बदलना पड़ेगा, तभी आप सरवाइव कर पाएंगे। और यही सब बकरी पालन में जो है ध्यान देने वाली बात है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे रोहित जी, काफी आपको अनुभव है, लगभग 10 वर्षों से भी ज्यादा का आपके पास अनुभव है, और जो हम लगभग नवंबर 2021 में वीडियो बनाए थे तो उस समय से अभी काफी हमारे सब्सक्राइबर बढ़े हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बकरी पालन करना चाहते हैं। तो उन सभी के सहूलियत के लिए मैं सवाल करना चाहता हूं कि जैसे अगर बकरी पालन करे तो किन किन बातों पे ध्यान दे फार्मर, वो बताइए। जी, बहुत मतलब अच्छा सवाल आपने पूछा सर। इसकी क्रांति तो है, हम भी मानते हैं, इतना क्रांति है कि जिसको पता भी नहीं है नर है कि मादा है, वो पालने के लिए तैयार है। तो ऐसे नहीं होता है, जितना सुनने में आसान है ये इतना आसान भी नहीं है। जी जी। जो झेल रहे हैं, कर रहे हैं, उनको ही पता है कि दिल से कि ये क्या है। बहुत वीडियो हम भी देखते हैं, लोग बता देते हैं ऐसे प्रॉफिट, ऐसे मुनाफा, सच में ऐसे प्रॉफिट ऐसे मुनाफा नहीं है। बहुत मेहनत इसमें करना है, जूझना है, इसमें इंतजार करना है, सब्र करना है, तब जाके आप सक्सेस हो पाइएगा। किसी को आप देख रहे हैं सक्सेस, तो उनका बहुत दिन का सफर है, बिल्कुल, बहुत वो स्ट्रगल करके आगे बढ़े हैं। और नए लोग जो अभी जुड़ते हैं, बहुत सारे हमसे भी किसान मित्र जुड़े हुए हैं, बहुत सारे को हमने फॉर्म खुलवाया है, बिना कोई स्वार्थ के हेल्प किया है, रात दिन करके वैक्सीनेशन किया है बहुत सारे को। और बहुत सारे ऐसे भी फार्मर जुड़े हैं, जीरो नॉलेज है, 50 को बकरी लाके रखे हुए हैं। अब रात में, दिन में, कभी भी कॉल, हमेशा आपका कोई कॉल कोई रिसीव नहीं करेगा। डॉक्टर रहे, ट्रेडर रहे, ट्रेनर रहे, कोई भी नहीं रिसीव करेंगे हमेशा। तो हम बताते हैं नए लोग कि कुछ जानकारी लीजिए। बहुत सारे आज इंस्टीट्यूट चल रहे हैं जो बकरी पालन पर जानकारी दे रहे हैं, समझा रहे हैं, और कम से स्टार्ट कीजिए। बहुत सारे आते हैं 50 को कम से कम सोचिए रख भाई, ऐसी हम लोग का भाषा चलता है। 20 को सोचिए रख, नहीं 5 को सोचिए ना, उसको फिर 50 बनाइए, वो बड़ी बात है। क्योंकि 20 भी आप ले जाइएगा, सोचिए कि मैंने हमको 2 महीना 3 महीना में इनकम आ जाए, वो 20 को इनकम आपको नहीं देगी। और नए लोग बहुत सावधानी से इसमें जुड़े और सिलेक्शन करें ब्रीड का। ये नहीं हम बोल रहे हैं कि कोई भी ब्रीड खराब है, किसी को नहीं, सब ब्रीड अपने जगह पर सही है। लेकिन हम मार्केटिंग की बात किए थे शुरुआत में, अभी भी कर रहे हैं, तो हमारा जो मार्केट चलता है उसी पर हम काम करेंगे। हमारा मार्केट देसी पर है, देसी स्टॉल फीड नहीं करती है, नहीं करती। आपके सामने दिखाए ना डेमो, इसको बनाना पड़ता है। स्टॉल फीड नहीं करेगी, आपको चिवा जाएगी, आपको खा जाएगी भी। लेकिन यही है, उसको उस तरह से बनाना पड़ता है, और इसका मार्केटिंग नहीं सोचना पड़ता। आज मटन 600 रुपये केजी है, आराम से, मतलब जो गांव घर में भी लोग खरीदार लोग आते हैं, 5000, 4000, 4500, 6000, जैसा जानवर तैयार है वैसा दाम दे के लेके जाते हैं। अच्छा लगता है, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता है, हाथों हाथ बिक जाता है। 50 को आप सिरोही तैयार किए हुए हैं, 20 को सिरोही तैयार नहीं बिकेगा। बिकना तो मुश्किल एकदम, मतलब
कहिए कोई ट्रेडर लोग इधर से उधर कर देंगे वो अलग बात है, लेकिन सोचिए कि कभी भी बेचने तो वो नहीं कर पाइएगा। ये बर्बरी बकरी बहुत अच्छी है, स्टॉल फीड के लिए उससे अच्छे कोई बकरी नहीं है बर्बरी से अच्छी। लेकिन आज जो कॉस्ट की जो मतलब इसमें बात है 600 रुपये केजी 500 रुपये केजी, हर लोग अवॉर्ड उसको नहीं न कर पाएगा। और अगर आप 20,000 की बकरी खरीद के ले आए तो सोचिए कि हमारे बच्चों तो बिके 8,000 9,000 में, तो कहाँ से बिकेगा। कोई आ गया मतलब नया जानकार आदमी उसको दे दिए। लेकिन हमेशा के व्यवसाय के लिए अपना देसी पर काम कीजिए, क्रॉस ब्रीड काम कीजिए। कुछ बकरियां बड़ी सुंदर रखिए, फॉर्म में दूध की कमी हो गई या कुछ ऐसा बात है तो अपना उसमें मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन लंबे पैमाने में आप देसी पर काम कीजिए, मिक्स ब्रीड पर काम कीजिए। कुछ ब्लैक बंगाल रखिए, कुछ बड़बड़ी रखिए। हाँ, और क्रॉस ब्रीड बकरा रखिए। बकरा जो होता है ना, बोलता है कि देसी वेट गेन नहीं करती है, सच में नहीं करती है वेट गेन, जो ओरिजिनल होती है। हाँ, जिसकी माँ बहुत हाइटेड है, दूध बहुत हो रहा है, वो सब करता है, लेकिन ज्यादातर नहीं कर पाता है। लेकिन क्रॉस ब्रीड के जो बच्चे हैं वो ज्यादा गेन करते हैं वेट, और ज्यादा नहीं दिखते हैं कि हाई फाई टाइप से, दिखते देसी ही है, लेकिन वेट गेन अच्छा करते हैं, पलते अच्छे हैं। तो वो सब काम कीजिए। अभी ठंड का मौसम है, तो जो जो हमारे भाई बकरी पालन कर रहे हैं, तो उनको किन बातों पे ध्यान देना चाहिए? क्योंकि बकरी पालन में ठंड का मौसम सबसे खतरनाक मौसम माना जाता है। उनके सहूलियत के लिए थोड़ा सा अपने अनुभव के आधार पर बताइए। जी, सबसे बढ़िया बात बोले, अभी गरीबी का ये टाइम है बकरी पालकों के लिए, इतना चैलेंजिंग कि बरसात भी आदमी झेल लेता है, लेकिन ये समय जो है, अगर कमजोर जानवर है, थोड़ा सा ऊंच नीच हुआ, ठंड मारा, तो आप इलाज कराते कराते रह जाइएगा, जल्दी ठीक नहीं होगी। तो यही है कि ठंड के दिनों में सबसे बड़ी बात होती है खान पान का व्यवस्था, क्योंकि जो चराई वाली बकरी है या सेमी चराई वाली है, ये सब का सब चीज बंद हो जाता है। कोई ऐसा भी इलाका नहीं है जहाँ चराई होगा, क्योंकि हमारा खेतिहर इलाका है, कोई बंजर भूमि तो नहीं है। अब कहाँ इसको लेके चले जाइएगा, हर खेत में फसल लगा हुआ है। तो थोड़ा सा इसका मतलब जो खेत वाले किसान है, हरा चारा का व्यवस्था कीजिए, और जहां तक हो ड्राई खिलाइए इन लोगों को। ड्राई खाती है ना तो ज्यादा अभी सुटेबल रहेंगी। ड्राई के मतलब सूखा चारा। हाँ, सूखा भूसा दीजिए, थोड़ा सा हरा चारा उसमें मिक्स करके दीजिए, थोड़ा सा दाना मिश्रण चलाइए, और गरमाई का थोड़ा सा उपाय कीजिए। जैसे गर्म में पूछ लीजिए, सरसों की खली है, राई की खली है, ये सब पर आदत दिवाइए बकरियों को कि ये सब खाए, ताकि उसका शरीर का फैट वसा ये सब बना रहे। क्योंकि कोई भी अभी फॉर्म है, थोड़ा सा बकरियां डामाडोल हो ही जाती है ठंड में। हाँ, ठंड में जानवर जो होता है अपने आप को सिकुड़ा के छोटा कर लेता है, और बॉडी के जो गेन जो वेट है वो नहीं कर पाता है, क्योंकि बकरियां शुष्क की चीज है, ये गर्मी में ज्यादा डेवलप करती है, लावा है ये, गर्मी में गर्म जितना मिलेगा ये फूटेगी। तो यही सब बात का आदमी ध्यान रखिए, और बढ़िया से बाड़ा को कवर कीजिए, ठंड हवा नहीं जाए। अभी जो आप मौसम देख रहे थे, क्या टेम्परेचर मतलब गिरा हुआ था, इसमें तो फार्मर पछड़ ही जाएंगे जो जानकार नहीं है। बच्चा पूंजी है, बच्चा जो ठंड के मौसम में पैदा हो ही जाते हैं, इस सब का मतलब बना हुआ है प्रकृति की, इस समय देगी ही देगी। जहां तक बचना है, अगर बचिए इससे, ठंड में नहीं पैदा हो गए तो उसको सुरक्षित रखिए, टेम्परेचर बना के रखिए बच्चे को रूम का, और खान पान पर थोड़ा सा बकरियों का ज्यादा व्यवस्था देखिए। खान पान ढीला होगा, दूध कमेगा, बच्चा कमजोर होगा, मरेगा। तो देखते हैं बहुतों लोगों को कहते हैं नहीं, इतना जिनका डेवलप है, मेहनत करी, बहुत मेहनती इंसान है। क्या होता है जो कर रहे हैं वही जानते हैं कि इस मौसम में इसको झेलना कितना बड़ा बात है। थोड़ा सा अलाव वगैरह का व्यवस्था है, वो सब फॉरम में जलाइए। अलाव जलाने समय पहले भी हम बताए थे, सावधानी देखिए, कितना लोग बोरा बांध के रखते हैं, ये बांध के रखते हैं। अलाव के समय में कभी वो कवर नहीं रहना चाहिए बकरियों को, क्योंकि बैठेगी जाके वहां पर आग से जलेगी जी। और रख रखा थोड़ा सा बढ़िया रखिए, ड्राई खिलाइए, सूखा खिलाइए, हरा चारा भी दीजिए, हर चीज देना है, इससे जुड़े रहना है। इससे अगर उब गए तो फिर आप कभी नहीं कर पाइएगा। मेरा आखिरी सवाल रोहित जी, कि जैसे मान लीजिए कि बकरी पालन कोई करे, आने वाले समय पे लार्ज स्केल पे बकरी पालन करें, तो क्या खिलाने पिलाने की व्यवस्था हो ताकि बकरी पालन को एक वो अच्छे स्केल पे ले जाए, प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाए? देखिए सर, खिलान पिलान की बात है तो सबका अपना अपना तरीका है, लेकिन मेरा जो तरीका है हम शेयर करते हैं। हम खेतिहर इलाका से हैं, प्लस किसान लाइन से जुड़े हुए हैं। अभी दिखाए हम 1 बिघा में हरे चारा बुने हुए हैं, गाय के लिए, ये लोग के लिए, सब बहुत अच्छे से खाती है। लेकिन इसके लिए जो वरदान है, जो दलहनी भूसा, अभी डेमो आपको दिखाएं कि मतलब मिनट भी नहीं लगा, कुछ डाला भी नहीं है, और खा गई ऐसे ही, और वो देह में लगता भी है। लेकिन जहाँ नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा माथा पेची कीजिए तो मिल जाएगा। आज ऑनलाइन आपको कच्ची कच्ची मंगा लेते हैं, भूसा नहीं मिल रहा है तो एक बहाना है। तो पहले पालन से पहले इसका
आप भोजन का स्टॉक बनाइए, व्यवस्था कर लीजिए। ठीक है, चोकर दलिया ये सब तो सब जगह मिल जाएगा, लेकिन इसका जो वरदान होता है दलहनी भूसा है। लोग गेहूं का भूसा खिला लेते हैं, कर लेते हैं, उसमें राशन आपका बहुत ज्यादा लगेगा और उसको आप ड्राई नहीं खिला सकते हैं, नहीं पसंद करती है बकरियां। करेगी पसंद तो बहुत ज्यादा राशन दिए हैं तो देह में लगता है, नहीं तो नहीं लगता है। और पहले स्टॉक कीजिए, अभी तो महीना आने वाला है, वो भूसा मिलता है, सस्ता सस्ता मिलेगा सब जगह, लेके स्टॉक कर लीजिए। और स्टॉक करके इसको दलहनी भूसा पर अगर रखते हैं तो ज्यादा मतलब खाती भी नहीं है और हेल्दी दिखेगी बकरियां, सुंदर दिखेंगी और माथा पेची नहीं होता है। सूखा भूसा भी फेंक दीजिए तो खा लेती है, थोड़ा सा दाना फिर बाद में चला दीजिए। नहीं जहां मिल रहा है वहां तो लोग बिचाली भी खिला रहे हैं, कुछ भी खिला रहे हैं, रख रहे हैं, लेकिन अपना अपना तर्क है सबका। हम तो मानते हैं कि जो बृहद पैमाना पे कर रहे हैं वो स्टॉल फीड पर ज्यादा कॉस्ट गिरता होगा, पता नहीं कैसे कर लेते हैं लोग। हम अपना शेयर करते हैं कि हम अगर स्टॉल फीड जोड़ने के लिए बैठेंगे तो कब इसको समेट के खत्म करके बंद कर देंगे। लेकिन हम लोग कहा है कि चलिए 10 महीने चर लेती है, आराम से रह लेती है और कोई टेंशन भरा काम नहीं है। 2 महीने में ही जोड़ने के लिए बैठेंगे तो पता चलेगा कि ये खा कितना रही है, दे कितना रही है। तो बृहद पैमाने वाले स्टॉल फीड, जो स्टॉल फीड कहते हैं, तो वो फिर उनका कहीं से इनकम है या कुछ ऐसा जोड़ नहीं रहे हैं, मूडियल आदमी है। मतलब कह लीजिए कि वो जोड़ जाड़ कुछ नहीं करते हैं, चलो जानवर रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है, ये होता है बात। तो बृहद पैमाने वाले जो भी हैं या करने के लिए सोच रहे हैं तो पहले देख लीजिए कि हम खेतिहर किसान हैं, थोड़ा दो टाइम का अगर खाना खिला रहे, एक टाइम का फ्री में हो जा रहा है, हमको घास उस ये सब वगैरह से खा ले रही है। नहीं तो फिर अगर नहीं है पूरा तो फिर इसमें बृहद पैमाना पे ना जुड़े। ऐसे तो अपनी अपनी सोच है, सब बोलेंगे कि आप कर रहे हैं, दूसरा को नहीं बोलते हैं। करके तो देखिए, कूद के तो देखिए, जितना सुनने में अच्छा है सच में अच्छा नहीं है बृहद पैमाने पे। हाँ 5, 8, 10 रखिए, कोई बात नहीं है। बृहद पैमाने में बहुत सारा परेशानी है, ठंड के मौसम में तो चैलेंज है। खैर बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी, जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सर। और जहां तक हो सके अगर क्रांति आ रहा है इसमें तो बहुत अच्छा लगता है। हम तो 10-12 साल से लेके चलते हैं, उस समय बहुत नीचा तबका से इसको देखा जाता था, लेकिन आज बहुत खुश है आप लोग के माध्यम से देखते हैं कि इतने लोग जुड़ रहे हैं, हालांकि फेल ही कर रहे हैं लेकिन जुड़ रहे हैं, मान रहे हैं, इसको समझ तो रहे हैं। तो यही बोल रहे हैं कि फेल नहीं कीजिए, इसमें कोई ज्यादा माथापेची की काम नहीं है, थोड़ा सा जानकारी लेके थोड़ा सा मन तन से लगिएगा तब हो जाएगा। नहीं तो लेबर पर और सोचिए कि किसी लड़के पर करवा के रख ले तो वो होने वाला बात नहीं है। बहुत अच्छा आप लोगों का वर्क और यूं ही क्रांति फैलाते रहिए। दोस्तों ये थे रोहित जी, काफी अच्छे से जानकारी इन्होंने दी। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रहेगा, आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, जब अगली बार इनसे मिलेंगे तो वो सवाल जरूर हम करेंगे। दोस्तों आशा ये वीडियो आप सबको काफी पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।